अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी ग्रेड 7 की साइंस की टीचर। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था काइनेटिक थ्योरी और उसकी आगे से 3 वेरिएशंस थी। अब आगे उसमें जो नंबर 3 पे था रेडिएशन, वो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, हीट मस्ट ट्रेवल डाउनवर्ड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि जब हम किसी ग्रिल फूड में किसी खाने को पकाते हैं तो उसमें किस तरह से ग्रिल के ज़रिए हीट जो सी ट्रैवल होती है। दिस हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर टूवर्ड द हीट कैन नॉट बी कंडक्टिव टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब वो इसमें आपको बता रहे हैं कि एयर जो सा होता है वो हीट के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं होता। सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड, दिस इज़ बाय रेडिएशन। और कुक किस वजह से? रेडिएशन की वजह से, यानी कि उसमें मौजूद वेव्स की वजह से पकता है। द हीट ट्रेवल्स एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। अब वो उसमें आपको बता रहे हैं कि वो वेव्स जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी वजह से हीट ट्रैवल होती है, उनको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। द हॉटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ emits. No particles are involved, unlike in the process of conduction and convection, so radiation can even burst through the vacuum of space. This is why we can still feel the heat of the sun although it is 150 million km away from the earth। अब वो उसमें आपको बता रहे हैं कि इन्हीं वेव्स के ज़रिए जिसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है, हम लोग जब सूरज की हरारत को महसूस कर सकते हैं, जबकि सूरज का ज़मीन से फासला कितना 150 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर्स हैं। होप सो आप लोगों को ये इसका 3rd टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।